चलिए पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो इस केस में डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्ट तो कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। एक लेक्चर इसका हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोग लगाते हो कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। इसको आप लोग x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएट करते हो, तो यानी क्या निकालते हो, या x इक्वल टू एक्स पर डिफरेंशिएट करते हो। किस पर डिफरेंशिएट करते हो बच्चों? x इक्वल टू एक्स पर। तो इसको बोलेंगे एफ डैश एक्स, या फिर क्या बोलेंगे बच्चों, इसको dy ओवर dx इसको बोला जाएगा। और ये बराबर होगा लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, आपका h हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ठीक है ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको बोला जाता है, ठीक है ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपसे कहे कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बोल सकता है आपसे, ठीक है ना। जेईई में तो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा आपसे। तो उस केस में आपको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा? आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। शायद इस पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा था, क्या आया था आपका? कॉस एक्स आया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं। मैंने बोला आपसे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर रूट एक्स विद फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर रूट एक्स विद फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर रूट एक्स विद फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। आपको निकालना है एफ डैश एक्स निकालना है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एच हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? ई की पावर रूट ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ एक्स। माइनस एफ एक्स बोले तो ई की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? आपका रूट एक्स हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? आपका एच आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि हम जीरो पुट करेंगे एच बराबर जीरो, तो ये क्या बन जाएगा आपका? जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। जीरो बाय जीरो फॉर्म आपका बन जाएगा। पहले समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया आप। तो हम क्या करेंगे? लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, हम ई की पावर रूट एक्स ऊपर से कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर क्या बचेगा एक बार देखना आप लोग, ई की पावर एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस क्या हो जाएगा आपका? रूट एक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों? आपका एच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और जब एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ऊपर क्या बन रहा है आपका? ये जीरो बन रहा है। स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं इसको। कैसे? इसको मैं नीचे क्रिएट कर लेता हूं। इसको एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस रूट एक्स को मैंने नीचे क्रिएट कर लिया। ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो जब एच जीरो को अप्रोच करेगा तो उस केस में ये क्या बन जाएगा बच्चों? आपका एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये 1 बन जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट हो गई तो आपका। क्या मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये हो जाएगा ई की पावर कितना हो जाएगा? रूट एक्स हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा? एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट माइनस क्या बचेगा बच्चों? रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका? एच हो जाएगा। ओके। अभी अगर एच जीरो को अप्रोच करेगा तो फिर भी जीरो बाय जीरो हो गया। उसको क्या कर लेते हैं हम लोग? रेशनलाइज कर लेते हैं। किसको?
इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस क्या बन जाएगा बच्चों आपका रूट एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों आपका एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपका रूट एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ये बन जाएगा ई की पावर कितना रूट एक्स इंटू ये कितना होगा आपका, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना एक्स प्लस एच और कितना हो जाएगा माइनस एक्स और नीचे कितना आ जाएगा एच और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस कितना आ जाएगा बच्चों आपका रूट एक्स। कई बार समझ में आया कि नहीं आया, एक्स से एक्स कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एच जीरो को अप्रोच करा दो कितना आएगा ई की पावर रूट एक्स और नीचे क्या रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका ये टू रूट एक्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, टू रूट एक्स हो जाएगा। तो ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया, ये डिफरेंशिएशन आ गया ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है ई की पावर रूट एक्स अपॉन कितना होता है बच्चों आपका टू रूट एक्स। क्या आपको समझ में आया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपसे बोर्ड में पूछ सकता है सवाल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे ना उधर उधर तो उनको फिर काट देगा, वो नंबर ही नहीं देगा आपको, ऐसे करोगे तो आपको नंबर दे देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। If fx equals to x tan inverse x, find f dash root 3 by first principle। तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना आंसर इसका। करें सवाल को सॉल्व, तुम बताओ कितना ना रूट 3/4 प्लस टेन इनवर्स रूट 3। चलो इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो सारे बच्चे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ आप तो। अच्छा मुझे बताओ एफ डैश रूट 3 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे बताना एक बार। लिमिट एच स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ यहां पर आ जाएगा रूट 3 प्लस एच है ना, रूट 3 प्लस एच आएगा है ना, माइनस क्या आएगा एफ ऑफ रूट 3 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों आपका एच आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है आपका। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पहले तो क्लियर है सब बच्चों को ना। ठीक है, अब इधर देखें, अब एफ डैश रूट 3 ठीक है ना, अब एक बार इसको लिख लेते हैं। तो एफ डैश रूट 3 यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा आपका, एफ डैश रूट 3 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट एच स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ रूट 3 प्लस एच कहाँ है, एफ ऑफ रूट 3 प्लस एच इसमें पुट कर दो आप, तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा रूट 3 प्लस एच और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों आपका टेन इनवर्स रूट 3 प्लस एच राइट, और माइनस क्या होगा एफ ऑफ रूट 3, एफ ऑफ रूट 3 करोगे तो कितना बन जाएगा आपका रूट 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका एच हो जाएगा। देखना एक बार ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, देखना एक बार, जो वहां पर लिखा वही मैंने वहां पर लिखा है। किसी को डाउट तो नहीं ना इसके अंदर, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसमें क्या काम करते हैं सर, लिमिट एच स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, इसको मैं क्या करता हूं रूट 3 ये हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा रूट 3 प्लस एच प्लस क्या होगा बच्चों एच टेन इनवर्स और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका रूट 3 प्लस एच माइनस कितना हो जाएगा रूट 3 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों आपका एच हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है ना सबको, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखें, ये हो जाएगा लिमिट एच स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों आपका रूट 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका टेन इनवर्स रूट 3 प्लस एच माइनस क्या बचेगा आपका टेन इनवर्स रूट 3 ठीक है, अपॉन क्या बन जाएगा आपका एच बन जाएगा और प्लस यहाँ पर अलग अलग लगा दो लिमिट एच स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो एच टेन इनवर्स कितना आएगा बच्चों आपका
√3 प्लस एच आएगा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों आपका एच हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आए सारे बच्चों को? अरे यहाँ तक कोई डाउट है? सबको समझ में आया ना यहाँ तक? ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या होगा, एच एच कट जाएगा। आप यहाँ पर देखो एच जीरो का अप्रोच करेगा तो 0/0 बन गया आपका। अच्छा पहले इसमें एक काम कर लो, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड 0, tan इनवर्स x माइनस बाई का फॉर्मूला बोलना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 प्लस एच माइनस √3 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस √3 प्लस एच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा अपॉन क्या होगा बच्चों आपका h हो जाएगा, और यहाँ पर h जीरो को अप्रोच करेगा तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स √3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आए सारे बच्चों को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अब क्या होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, √3 से √3 कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा √3 tan इनवर्स कितना होगा h अपॉन कितना होगा आपका, ये हो जाएगा कितना आपका 4 प्लस √3h है ना, 4 प्लस कितना होगा √3h हो जाएगा, और नीचे कितना बच्चों आपका h, राइट, और ये कितना आपका tan इनवर्स कितना बच्चों आपका √3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब h जीरो को अप्रोच करेगा तो 0 बन रहा है, ये 0/0 बन रहा है, तो tan के अंदर वाली क्वांटिटी को यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, ताकि स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देखना एक बार, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये हो जाएगा बच्चों कितना √3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना h अपॉन कितना होगा 4 प्लस √3h, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा h अपॉन 4 प्लस √3h इंटू क्या होगा 4 प्लस √3h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका tan इनवर्स कितना √3 आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है? अब h जीरो को अप्रोच करेगा तो ये कितना होगा आपका बताओ, h जीरो को अप्रोच करेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 1 हो जाएगा, और h जीरो को अप्रोच करेगा तो ये कितना बचेगा आपका √3/4 बचेगा, तो √3/4 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों आपका tan इनवर्स √3। क्या आपको समझ में आया? हालांकि यहाँ जब π/3 पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट कर लो फटाफट से अगर किसी को डाउट। हाँ जी, यहाँ पर कैसे नहीं, √3 प्लस एच इसी से मल्टीप्लाई है ना, x tan इनवर्स x है फंक्शन तो आपका, तो x के ऊपर √3 प्लस एच आपने डाला है, तो √3 प्लस एच tan इनवर्स √3 प्लस एच इतना ही होगा। अब जो पीछे वाला लिखा हुआ है वो तो -fx होता है ना, -f/√3, तो अलग लिखा हुआ है √3 tan इनवर्स √3। ये पूछ रहे हो कि कुछ और? ये वाली चीज कहां पर? ऊपर ही फर्स्ट स्टेप में ही, यहाँ पर तुमने √3 प्लस एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर √3 से क्यों? आप ये सोचिए कि ये क्या है आपका √3 प्लस एच है, एच के जीरो अप्रोच करने पर क्या ये जीरो बन रहा है, पूरा जीरो बनेगा, तभी तो वो क्रिएट करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट हम लोग भाई, एच के जीरो पुट करने पर ऊपर पूरा मिल के जीरो बन रहा है, आपको समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हाँ जीरो आ रहा है, बट आ गया आपका जीरो। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे इसके अंदर हम लोग, तो यहाँ पर देखे सारे बच्चे f' बराबर कितना होगा बच्चों आपका, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। हमको f' निकालना है ना, क्या निकालना है f', तो f' कितना होगा आपका, f' बराबर होगा लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका h। ये डेफिनेशन होती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए आप लोग, तो अगर मैं कहूँ कि f ऑफ 0 में निकालूं, आप सोचिए एक बार, f ऑफ 0 का जो मॉड होगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा f ऑफ 0 का मॉड। इसका मतलब क्या हुआ,
भाई किसी का मॉड 0 से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ 0 किसके बराबर रहा होगा आपका? 0 के बराबर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एफ ऑफ 0 तो 0 के बराबर है। अब यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि लिमिट, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, कि आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपको एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एफ एच की बात करता हूं तो एफ एच जो होगा का मॉड जो होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा, दोनों तो लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है, लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, या फिर एक और काम कर सकता हूँ कि एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है ये मान के हमने चला, एच स्क्वायर में से एक एच निकालो, इसके नीचे डाल दो, यानी क्या हो जाएगा आपका एफ एच अपॉन पूरे पर मोड लगा दो, आप लगा सकते हैं, एच पॉजिटिव है आपका, लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों आपका एच। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब मतलब क्या लगा दो? लिमिट लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो? लिमिट। लिमिट कैसे लगाओगे? यानी कैसे कर दो, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है, एफ ऑफ एच अपॉन एच का मॉड बराबर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एच आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्या होगा बच्चों आपका, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एफ ऑफ एच माइनस क्या होगा बच्चों आपका? एफ ऑफ 0 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों आपका? एच। लिख सकता हूँ इस वाली चीज को? क्यों लिख सकता हूँ भाई गौरव? आंखें लाल क्यों रखी तेरी? अच्छा चश्मा, ठीक। अब देखो एफ एच अपॉन एच, राइट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 0 कितना होता है आपका? एफ ऑफ 0 कितना? 0 है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और लेस देन इक्वल टू, ये तो 0 ही हो जाएगा, एच 0 का अप्रोच करेगा तो। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये एफ डैश 0 तो लिखा हुआ है आपका, मतलब ये जो चीज लिखी हुई है क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है एफ डैश 0 का मॉड लेस देन इक्वल टू कितना? 0। और किसी का मॉड आपका लेस देन 0 हो नहीं सकता, मैक्सिमम क्या होगा? 0 के बराबर होगा आपका, यानी कि यहाँ से आपका एफ डैश 0 कितना निकलेगा बच्चों आपका? 0 के इक्वल निकलेगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एफ डैश 0 कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 0। अगला जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका डिफरेंशिएशन आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज भी आएगा आपका, ठीक है ना। ये तो दो कन्फर्म है, ये दो आएंगे। एओडी का भी पोर्शन रखेंगे क्योंकि एओडी स्टार्ट हो चुका होगा, जितना पोर्शन उसका कवर हम करेंगे वो आएगा। क्लियर है? रूल्स की बात करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं उनका अपन फॉलो करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। तो कौन कौन से रूल्स होते हैं यहाँ पर देख लें, यहीं से बात करते हैं। रूल्स, पहला जो रूल होगा कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और भी फंक्शन हो सकते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर जो डिफरेंशिएशन है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना, एक एक का करवा, ठीक है, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, राइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर आपका प्रोडक्ट होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस चीज को भी, अगर प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू क्या बच्चों आपका? जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको करना है तो किसके बराबर होगा? एक टाइम पर हम एक का करेंगे, ठीक है, यानी कि जैसे मान के चलो हमने ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको हमने मान लिया सेकंड फंक्शन, मान के चलो हमने सेकंड को छोड़ दिया, पहले हमने किया फर्स्ट का, या किसी का भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आप लगाओगे प्लस, अब आप क्या करोगे? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया है तो फर्स्ट वाले को छोड़ दो और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर, एक टाइम पर एक का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया आपका। अगर आपके पास दे रखा है क्या? एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा, ठीक है, इसका रूल क्या होता है आपका कि सबसे पहले जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर आएगा, जी एक्स का स्क्वायर होगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जी एक्स यहाँ पर जिसका नीचे वाले फंक्शन को एज लिखेंगे, फिर ऊपर वाले फंक्शन का यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और माइनस यहाँ पर आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इस फंक्शन को छोड़ेंगे और
किसका करेंगे बच्चों? जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को मेरी? इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? चलो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर 1/2, 1 माइनस एक्स पावर 1/4, देन फाइंड dy ओवर dx। डिफरेंशिएशन से पहले आप गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व भी कर सकते हो, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व हो सके उतना सॉल्व आप कीजिए। क्लियर है? फाइंड dy ओवर dx, राइट। तो जितना पहले अगर सॉल्व हो सके तो पहले सॉल्व कर लो आप। y बराबर कितना दे रखा है आपको? 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 1/4। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, a प्लस बी, a माइनस बी लग जाएगा इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स पावर कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर कितना बच्चों? 1 प्लस एक्स पावर 1/2। यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। अब हमसे क्या पूछा? dy ओवर dx। तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा बच्चों आपका? -1। देखिए कन हंस रहा है यार, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। हम्म। हाँ केस तो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या करेंगे इसके अंदर? मोड जब दिख जाए बिना केस तो वो सॉल्व ही नहीं होगा ना। क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ एक्स, अगर x लेस देन 0 है तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना है एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स निकालो आप, तो हो जाएगा -2x जब x लेस देन 0 है, और एक कितना हो जाएगा? 2x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर मिला के लिखना चाहो तो लिख दो 2 mod x, वही लिखा हो ऊपर से लिखा हो। एफ डैश एक्स बराबर कितना? 2 mod x। क्लियर है? कहाँ पर ना e की पावर x इंटू साइन एक्स है वो, e की पावर x साइन एक्स, हाँ e की पावर x साइन एक्स है वो। फिर तो आपसे होगा ही नहीं है। नहीं प्रोडक्ट में ले लो इसको, प्रोडक्ट में e की पावर x इंटू साइन एक्स ही ले लो। हो गया चारों? गुड। चलिए 1 बाय 1 मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप मैच कर लीजिए। पहले का जो आंसर आएगा दैट इज, आंसर लिख रहा हूं मैं, आप मैच कर लीजिएगा। पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेकेंड का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका e की पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1।
थर्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका log x का होल स्क्वायर log x टू द बेस e x cos x प्लस साइन x माइनस साइन x। और फोर्थ का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x cos x प्लस साइन x प्लस आएगा 1 अपॉन x इंटू log 5 तो द बेस e। इसमें से कोई बताना हो तो मुझे बताइए आप, किसी क्वेश्चन को अगर मुझे बताना हो तो आप बताइए। क्या कह रहे हो? log 5 क्या कह रहे हो? बेस में ये हाँ ये 5 बेस में है ना। इसका डिफरेंशिएशन आप ऐसे करो ना कि log x अगर बेस e रहता है तो 1/x होता है, तो पहले बेस e बना लो इसको। बेस चेंजिंग थ्योरम समझ में आया कि नहीं आया? बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ। log x का डिफरेंस ये तो कांस्टेंट हो गया, log x का मतलब 1/x तो हो जाएगा 1 अपॉन x log 5। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया था? ठीक है, ओके। कोई बताना है कोई क्वेश्चन मुझे? चले ठीक। देखो क्वेश्चन रूल लगाने से पहले, जब कोई क्वेश्चन रूल आपको क्वेश्चन लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब पहले ये देख लो कहीं वो सॉल्व तो नहीं हो सकता क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैंने दिया आप लोगों को y बराबर दिया मैंने x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैंने कहा कि भाई dy ओवर dx फाइंड आउट करो। इसका करना एक बार क्या आएगा dy ओवर dx, तुम करोगे मैं क्या करूं? ओमेगा मान के तुझे ओमेगा आजकल बहुत दिखाई दे रहा है, क्या चक्कर है भाई? कैसे करेंगे? देखो अगेन मैंने कहा कि चेन रूल सॉरी क्वेश्चन रूल लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर सिंप्लाई हो सकता है सिंप्लाई कर दो। ये एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बट वो पता होना चाहिए आपको ना किसके फैक्टर होते हैं। क्या मैंने ये बात पहले आपको कभी बताई है? हैं? बता दिए, आपको पता रहना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? y बराबर आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एस कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करोगे आप सॉल्व। हालांकि इनमें ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज हो रही है करना एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, इसको नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसे ये पता लगता है कि रेयान ने 10th क्लास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। नहीं रेयान वही कौन सा पीएच किया है ना? हाँ 10 तो छोड़ो 11th क्लास में भी मैंने करवाया था यार ये। हाँ तो साइन ट्रिग्नोमेट्री यही सीखा है कि पता नहीं क्या सीखा है यार तुम लोगों ने, दिक्कत है। मैथमेटिक्स तो हटा ही देना चाहिए इंजीनियरिंग से। y बराबर कितना है आपका sec x प्लस 10x। 1 को लिख लो कितना sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चों आपका, इसको लिख लो कितना 1 माइनस sec x प्लस 10x लिख सकते हैं इस तरीके से नीचे वाले। अब एक सेकंड y बराबर कितना आ जाएगा sec x प्लस 10x आपका हो जाएगा यहाँ पर
इसको लिख सकते हैं sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec x माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चों आपका, वन माइनस sec x प्लस टेन एक्स, ऊपर से कॉमन ले लो sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स ऊपर से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बनेगा वन माइनस sec x प्लस टेन एक्स, और नीचे कितना होगा बच्चों आपका वन माइनस sec x प्लस, ये कट जाएगा तो बाई बराबर कितना आ जाएगा sec x प्लस टेन एक्स, डी वाई ओवर डी एस कितना होगा आपका, sec x का हो जाएगा sec x टेन एक्स और टेन एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। यहाँ से बच्चों आपका डी वाई ओवर डी एस कितना निकलेगा, sec x कॉमन ले लो, टेन एक्स प्लस कितना आएगा आपका sec x आएगा। अब तो हो ही जाएगा शायद, हो ही गया, वो क्या जाएगा, और दूसरा वाला हो गया होगा। दूसरे वाले में क्या किया आप लोगों ने, दूसरा दिया मैंने, ये तो आता है ये तो आता है। होमवर्क में दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करके लाना। चलो इधर देखो, ये तो आपका होमवर्क पता लग गया, ये क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन तो ये हैं, एक एक्सरसाइज 3.1 में 3-4 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको वो करना है, राइट, और 2 इलस्ट्रेशन है इसी से पहले है ये आपको, ठीक है। आज का होमवर्क ये रहेगा आपको, ओके। कौन सा tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, ये तो आसान है यार, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, नीचे वाला तो पाई बाई 2 हो जाएगा, ये तो पाई बाई 2 हो गया ना, तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स, और डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 अपॉन पाई तो रहेगा ही, कांस्टेंट है, ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन पाई 1 प्लस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों ये भी गलत कर दिया क्या क्या, हाँ तो क्या दिक्कत है, यही आएगा फिर भी, ऐसा अलग थोड़ी ना आ जाएगा, आगे सबका, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन आप लोग ना।